चलो देखिए ये अगला सवाल। ये सवाल जो आप लोग को आज बता रहे हैं 5 नंबर में ऐबे करेगा, एकदम निश्चित है। 99% एकदम आएगा ये सवाल। ठीक है, ये सवाल 2026 में पूछेगा तो पूछेगा। सवाल क्या कह रहा है आप लोग देखिए, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये सवाल कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो बोल रहा है कि धारा की चाल क्या होगा। धारा की चाल हमें ज्ञात करना है, तो हमें धारा की चाल पहले मानते हैं। तो माना कि लिखेंगे, माना कि धारा की चाल मान लेते हैं x है। धारा की चाल मानेंगे बच्चों x किलोमीटर पर आवर, मान लिया x किलोमीटर पर आवर मान लिया धारा की चाल। तो वही बोल रहा है सवाल में, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत। प्रतिकूल मतलब क्या होता है? विपरीत। मतलब जैसे इधर से पानी जा रहा है उधर से बोट आ रहा है, मतलब नाव आ रहा है, इसको कहते हैं प्रतिकूल। अब धारा के अनुकूल, जैसे पानी जिस तरह उसी लाइन में हम भी जा रहे हैं नाव लेकर के, वो होता है अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल। ठीक, तो बोल रहा है बच्चों कि धारा की चाल क्या मान लिया? x। लिखेंगे अतः धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा? नाव की चाल हो जाएगा प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगा? तो ये जो चाल जो है 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो क्या होगा? माने है धारा की चाल क्या माने? x माने है, तो क्या होगा बोलो? बोलेगा, लिखेंगे 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर है ना, मानेंगे जी। और लिखना है, और लिखेंगे धारा के अनुकूल। क्या लिखेंगे? धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा, अनुकूल चल रहा है तो क्या होगा? 18 प्लस x। क्या होगा? 18 प्लस x। 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमारा कुल दूरी कितना किलोमीटर जाना है? 24 किलोमीटर। कुल दूरी कितना दिया है बच्चों? कुल दूरी हमें दिया है, जाना कितना है? 24 किलोमीटर जाना है। कुल दूरी कितना दे दिया है? 24 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव द्वारा लिया गया समय धारा के प्रतिकूल नाव द्वारा लिया गया समय। तो देखो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा कितना होता है? दूरी बटा कितना होता है? चाल होता है। ये सब बच्चा जानता है। तो देखो दूरी हमारा कितना दिया है? 24। कितना दे दिया है? 24। और चाल हमारा अनुकूल चाल कितना है? चाल बोलो तो। धारा के प्रतिकूल चाल कितना है? धारा के प्रतिकूल चाल जो माने हैं कितना है बोलो तो? माने है प्रतिकूल चाल कितना? 18 माइनस एक्स। 18 माइनस एक्स है ना जी। अब देखो, अब लिखना है धारा के अनुकूल नाव द्वारा
9 द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, फिर वही समय बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बटा चाल, दूरी बटा होता है चाल। फिर दूरी कितना है, दोनों का दूरी एक ही है, कितना है 24 है, 24 बटा क्या लिखेंगे 18 प्लस एक्स। वो दिक्कत नहीं आता किसी बच्चे को, दिक्कत है तो बताओ, अगर दिक्कत है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक। चलो देखते हैं सवाल, यह सवाल पढ़ो फिर से, कह रहा है वही दूरी अनुकूल जाने में अपेक्षा 1 घंटा कम समय लेती है। कौन 1 घंटा कम समय लेती है, इससे अपेक्षा 1 घंटा कम समय लेती है। जैसे अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, ठीक। तो देखो 24 बटा 18 माइनस एक्स जो है, ये इससे 24 बटा 18 प्लस एक्स, तो ये जो 24 बटा 18 प्लस एक्स है प्लस में है, इधर करेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, इधर बनाते हैं, अब उधर नहीं बनेगा, तो कितना होगा 24 बटा 18 प्लस 18 माइनस एक्स बराबर इधर करेंगे माइनस में आएगा जी, माइनस 24 बटा 18 प्लस एक्स बराबर कितना बचेगा, इधर 1 बचेगा ना। तो देखो एलसीएम लेंगे दोनों का, सवाल सॉल्व करते हैं, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ये और ये गया ना, कितना होगा बोलो तो, इससे गुना करेंगे, मतलब 24 इंटू 18 प्लस कितना एक्स माइनस, ये और ये जाएगा, ये बचेगा 24 इंटू 18 माइनस क्या होगा जी बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं तक, तो 24 गुना 18 करेंगे कितना होगा, अंदर करेंगे 24 को, 24 गुना 18 अब प्लस 24 एक्स, कितना होगा 24 एक्स, फिर इधर भी अंदर करेंगे तो कितना होगा, अभी भी कितना होगा 432, कितना होगा प्लस कितना माइनस प्लस 24 एक्स होगा ना जी, तो दिक्कत यहाँ तक। इसको a प्लस बी ए माइनस बी पर सूत्र पर हम बैठा देंगे, इसको a मान लिया, इसको b, इसको b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर, मतलब 18 पर स्क्वायर माइनस एक्स पर स्क्वायर, यह होगा जी, अब बराबर 1, यहाँ कटेगा कुछ 432 माइनस में है, 432 प्लस में, खत्म ना हो जाएगा, तो 24 कितना होगा 48 एक्स होगा ना, इधर क्या बचा 18 गुणा 18 कितना होगा 324, कितना होगा 324, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1, कोना कोनी हम गुना करेंगे, जिसको कहते हैं क्रॉस गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहां से गुना किया, इसको पहले गुना किया, तो माइनस एक्स स्क्वायर आइए 324 गुना 1 करेंगे कितना होगा प्लस 324 अब बराबर 48 एक्स, तो दिक्कत, तो देखो इधर कर दिए 48 को इधर कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना, पहले उसको लिखो ना, प्लस में है माइनस में आएगा ना, माइनस 48 एक्स, तो दिक्कत, अब प्लस कितना होगा 332, 324 ना बराबर 1, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस नहीं रहने देते हैं इसके आगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48 एक्स, अब प्लस माइनस माइनस 324 बराबर 1 कैसे होगा, 1 इधर 0 ना हो जाएगा जी, इधर क्या होगा 0, माइनस को ऊपर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स अब माइनस 324 बराबर 0 बटा माइनस कटा तो 0, तो हमारा ए का मान कितना होगा 1 होगा, बी का मान कितना होगा माइनस प्लस 48 होगा, और सी का मान कितना होगा माइनस 324, है ना जी। तो द्विघात विधि से इसको बनाना है, किधर बनाए, जगह है ना, जगह बन गया, चलो इधर बनाते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग,
तो डी प्ले निकालते हैं, डी बराबर तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है 48 है, 48 पर स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है, ए का मान है 1 और सी का मान कितना है माइनस 324। क्या डी बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, 48 गुणा 48 करेंगे कितना होगा 2304 हो जाएगा, और माइनस माइनस होगा प्लस, और 324 गुना 4 करेंगे कितना होगा रे 1296, 1296 यह होगा जी। तो देखो तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3600, कितना हो जाएगा 3600। अब हमें x का मान निकालना है, x बराबर क्या सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यही होता है जी। तो देखो तो x बराबर क्या होगा माइनस माइनस का माइनस, b का मान कितना है, b का मान देखो b का मान कितना है 48 है, 48 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 36, डी का मान कितना है 3600, अब बटा 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। तो दिक्कत यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो x बराबर लिखेंगे, x बराबर माइनस 48 प्लस माइनस रूट अंडर 3600 का वर्गमूल होता है 60, कितना होता है 60, 2 का 2। अब देखो एक बार अब इसको प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। तो एक बार प्लस में लिखेंगे तो x बराबर लिखेंगे माइनस 48 प्लस 60, कितना होगा ये 60 है, इन्हें समझना 6 है, ये 60, अब बटा कितना 2, और फिर माइनस 48 और माइनस 60 बटा 2, माइनस वाला आंसर नहीं होता है प्लस वाला होता है। तो कितना बचेगा कितना बचेगा 12 बचेगा ना, 12 बटा मिस्टेक हो गया 12 बटा 2, 12 बटा तो 2 छके 12, मतलब x का मान क्या आया 6 आया। तो देखो तो